हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है और जिसके अंदर एक साथ तीन बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने इसके अंदर बाय की रेटिंग दी है। जी हाँ, कंपनी ज़बरदस्त होगी, बिजनेस मॉडल अच्छा होगा, बैलेंस शीट अच्छी होगी, तभी कंपनी के ऊपर एक नहीं दो नहीं पूरे तीन ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं दोस्तों, और उन्होंने बाय की रेटिंग दी है। कमाल की बात है, एक साथ तीन बड़े ब्रोकरेज हाउस एक ही कंपनी के ऊपर बुलिश हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, कंपनी सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर 4 के रिजल्ट शानदार पेश किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट 9.92% बढ़ के 2482 करोड़ यानी 2482 करोड़ का रहा, जो लास्ट ईयर में इसी तिमाही के अंदर 2058 करोड़ का था। यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10% के आसपास प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 2482 करोड़ रहा, जो पहले 2258 करोड़ रुपए था। तो अच्छा खासा बिजनेस के अंदर हमने कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जंप देखा है। ऑपरेशन रेवेन्यू भी इनका 12.95% से बढ़ के 23,063 करोड़ रहा, जो कि लास्ट ईयर में 20,418 करोड़ था। अब आप देखिए 20,418 करोड़ से इनका ऑपरेशनल रेवेन्यू बढ़ के 23,063 करोड़ हो चुका है। यानी यहाँ भी हमने ऑलमोस्ट 13% के आसपास जंप देखा है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं दोस्तों। कंपनी का अबीटा की बात करें तो कंपनी ने 4,618 करोड़ इनका अबीटा रहा, बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए 77.5 रुपये का पर शेयर के ऊपर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है दोस्तों। यानी 775% का कंपनी डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। 77 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान किया है, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी अगर किसी भी अपने रिजल्ट के बाद जब अपने शेयर होल्डर का भी शेयर देती है उनको रिवॉर्ड के रूप में यानी डिविडेंड के रूप में, तो इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा और कंपनी के ऊपर बढ़ जाता है। अब तीन बड़ी ब्रोकरेज फर्म जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उन्होंने इसके अंदर बाय की रेटिंग दी है। सबसे पहली ब्रोकरेज फर्म जेफरीज। जेफरीज एक जबरदस्त ब्रोकरेज हाउस है दोस्तों। अब जेफरीज ने कंपनी को बाय की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस इसका 13,265 करोड़ का था, जो इनका पहले उसको बढ़ा के उन्होंने 14,000 करोड़ कर दिया है। तो जेफरीज बुलिश है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर उनका टारगेट 14,000 हो चुका है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे जो ब्रोकरेज फर्म है वो भी बुलिश हैं। दूसरी ब्रोकरेज फर्म का नाम है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने भी बाय की रेटिंग दी है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर, और टारगेट प्राइस इसका 12,000 से बढ़ा के 12,500 रख दिया है। पहले 12,000 के आसपास इसका जो टारगेट प्राइस गोल्डमैन सैक्स ने दिया था, अब 12,500 कर दिया है। तो सिटी ग्रुप तीसरी ब्रोकरेज हाउस है जो कंपनी के ऊपर बुलिश है। सिटी ने भी टारगेट इसका 13,100 से बढ़ा के 13,875 रुपीस का दिया है और बाय रेटिंग इसके अंदर दी है। तो सिटी का पहले टारगेट 13,100 का था, जो अब बढ़ा के 13,875 कर दिया है और इसमें बाय की रेटिंग दी है। तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस कंपनी के ऊपर बुलिश हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ सीम, कंपनी का बेसिकली काम सीमेंट के रिलेटेड ही है। सीमेंट के प्रोडक्ट हो चाहे सीमेंट हो, कंपनी का मेन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सीमेंट है। यानी सीमेंट को बनाना और उसे बेचना कंपनी का ये ही बिजनेस है। तो नंबर 1 कंपनी है भारत के अंदर सीमेंट सेक्टर के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च का देखते हैं।
इससे पहले रिजल्ट देखते हैं। सेल्स कंपनी की रही मार्च क्वार्टर के अंदर 23,063 करोड़ की और प्रॉफिट 2,475 करोड़ का। तो 2,475 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। सेल्स भी जबरदस्त रही, यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और प्रमोटर की हिस्सेदारी 59.23% की है कंपनी के अंदर। अगर किसी भी कंपनी के अंदर 51% से ऊपर की हिस्सेदारी प्रमोटर की होती है तो वो जबरदस्त होती है। और इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी 59.23 की है, यानी बहुत बहुत जबरदस्त शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है। FIIs के पास 15.17% शेयर होल्डिंग है। DIIs के पास 16.79% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास सिर्फ 8.5% के आसपास की हिस्सेदारी। किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी होती है, जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर 59.23% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर की है, तो इससे बड़े बड़े फंड हाउसेस का भरोसा कंपनी के ऊपर बढ़ता है, जो दर्शाता है कि कंपनी जबरदस्त है। अब इस कंपनी के अंदर भी FIIs की हिस्सेदारी 15.17% की है और DIIs की 16.79% की है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी वाकई में दमदार है और फ्यूचर में बड़ा कमाल कर सकती है। मार्केट कैप 3,41,000 करोड़ के आसपास का है। आसपास का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक प्राइस के हिसाब से चेंज होता रहता है। 52 वीक लो 9,408 यानी 9408 लगाया, हाई 12,341 का लगाया। PE प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई है, 55 के PE पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये PE 30 के आसपास होता तो मैं समझता हूँ एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन थी। फेस वैल्यू 10 रुपये की है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर सकती है, बोनस शेयर भी दे सकती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस अगर एक रेंज के अंदर रखना है तो फिर स्टॉक को स्प्लिट या बोनस करके इसके प्राइस को कम किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के विजन के साथ भी कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करती रहेगी और अपने शेयर होल्डर को एप्रिसिएशन देती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।